नमो अरहन्तानं नमो सिद्धानं नमो हैर्याणं नमो वत्सायानं नमो लोहे सवसानं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम्। चौथा श्लोक है। हाँ बराबर। तीर्थ यात्रा करने के लिए 16 गुण चाहिए। तीर्थ यात्री में 16 गुण चाहिए। उसमें से 15 की तो चर्चा की है ना। और बाई जी के अनुसार धन की आवश्यकता क्या है? यात्रा में धन की आवश्यकता क्या है? तो इसमें तीसरे नंबर पर यात्रा में नित्य दीन दुखी को दान देना। अब वो धर्म तो सुनेंगे नहीं, उनके लिए तो धनादिक का ही दान दिया जाता है। और एक लौकिक नीति जिसकी चर्चा रत्नगण श्रावकाचार में है। दो शब्द रत्नगण श्रावकाचार में लिखे हैं कि यदि मनुष्य के पास 2 कौड़ी हो तो मनुष्य 2 कौड़ी का, और मुनिराज के पास भी 2 कौड़ी हो तो वो भी 2 कौड़ी के। बात समझ में आ गया? मुनिराज के पास यदि परिग्रह 2 कौड़ी का भी हो तो भी घोर संसारी, और मनुष्य के पास 2 कौड़ी हो, लौकिक नीति है। लोक व्यवहार में धन की आवश्यकता है, इसलिए यात्रा में सबसे बड़ी बात ये है, सिद्धांत तो ये है कि तीर्थ यात्रा करने से धर्म नहीं होता। फिर भी धर्मी को तीर्थ यात्रा का भाव आए बिना नहीं रहता है। तो धर्मी होगा तो तीर्थ यात्रा का भाव अवश्य आएगा, और ज्ञानी होगा तो ये जानता है कि तीर्थ यात्रा करने से धर्म नहीं है। धर्म तो स्वभाव के आश्रय से ही प्रकट होता है। विशुद्ध परिणति, शुद्ध परिणति को ही धर्म कहते हैं। यात्रा का भाव तो शुभ भाव है। प्रश्न है जिनवाणी में, यात्रा में सुबह पहले उठो, चलो, हिंसादि बहुत होते हैं, फिर यात्रा में धर्म कैसे बताया है? कि उसके संबंध में पहले ये बताया कि क्रिया, कषाय और मिथ्यात्व, 3 चीज़ें। कौन कौन सी? क्रिया, कषाय और मिथ्यात्व। तीर्थ यात्रा एक क्रिया है। तीर्थ यात्रा एक क्रिया है, और क्रिया, कषाय, मिथ्यात्व, इनमें अनंत 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 गुना पाप है, या यदि उसमें शुद्धता हुई तो धर्म है। अभी तो मतलब सबसे जो क्रिया से पाप लगता है, उस क्रिया से भी अनंत गुना पाप कषाय से, और कषाय से भी अनंत गुना पाप मिथ्यात्व से। बात समझ में आ रही है? अपन चर्चा किसकी कर रहे हैं?
कि तीर्थ यात्रा में क्रियाओं के कारण से हिंसा होती है, तो शुभ राग रूप धर्म भी वहाँ कहाँ, कैसे? तो उसमें ये बताया कि जब यह जीव घर से निकलता है तो तीर्थ यात्रा की भावना लेकर के निकलता है, और सच्चा जो तीर्थ यात्री है उसे वीतरागता का बहुमान होता है, और वीतरागता के बहुमान के साथ प्रेरणा भी ग्रहण करता है कि हमारे जो आदर्श हैं पंच परमेष्ठी, उन्होंने यहाँ से मोक्ष प्राप्त किया, उन्होंने यहाँ से मोक्ष प्राप्त किए। व्यक्ति विशेष महावीर स्वामी ने पावापुरी से, तो जो आदर्श है, जिनकी वाणी से मुझे धर्म की प्राप्ति हुई है, उनका बहुमान आए बिना नहीं रहता। ज्ञानी को बहुमान अवश्य आता है। स्वाध्याय क्या है? सरल भाषा में स्वाध्याय का मतलब क्या है कि जिन वचनों के अनुसार अपनी बुद्धि को व्यवस्थित करना, यही सच्चा स्वाध्याय है। जिन वचन जैसे हैं उन जिन वचनों के अनुसार अपनी बुद्धि को बदलना, जिन वचनों के आशय के अनुसार अपनी बुद्धि को व्यवस्थित करना, यही स्वाध्याय है। समय सार, ग्रंथाधिराज समय सार जो ये कहता है कि तू शुद्ध है, अपनी मति अनादिकाल से अपने आप को अव्यवस्थित मानने की ये है कि हमने अपने आप को अशुद्ध माना। जीव ने अपने को अशुद्ध माना, समय सारे कहता है। प्रवचन सार में 197 नंबर की गाथा की अमृत चंद्राचार्य की टीका में ये लिखा है, शुद्ध नयात शुद्धात्म उपलब्धि। शुद्ध नयात शुद्धात्मोपलब्धि क्या अर्थ है कि शुद्ध ज्ञान से शुद्धात्मा की प्राप्ति होती है। नय कहो या ज्ञान कहो, कि शुद्ध नय से अर्थात शुद्ध ज्ञान से जो वस्तु ग्रहण होती है, निर्विकल्प होकर के जो सामने आता है वो शुद्ध चैतन्य है। निर्विकल्प होकर के निर्विकल्प स्वरूप को ग्रहण किया जाता है। वो जो निर्विकल्पता है ज्ञान की, शुद्ध नयाद, क्या शब्द लिखा है? शुद्ध नयादेव शुद्धात्मोपलब्धि। मोक्ष की परिभाषा प्रश्नोत्तर मालिका, एक छोटा सा ग्रंथ है, 27-28 श्लोक हैं, कि उसमें पूछा कि का सिद्धि, क्या पूछा? का सिद्धि, सिद्धि क्या है? हमें भी अपने जीवन में तय करना चाहिए कि सफलता क्या चीज़ है। मान लीजिए बहुत बड़ी नौकरी मिल गई, आज की भाषा में IAS वगैरह बन गया, या बहुत बड़ा व्यापार हो, और लौकिक अनुकूलताएं हैं, तो इसको यदि सफलता मानते हैं तो सफलता का अर्थ हमें पता ही नहीं है। जिनवाणी में सफलता का अर्थ ये बताया, का सिद्धि, सिद्धि कहो सफलता कहो, शुद्धात्मोपलब्धि। का सिद्धि, संस्कृत तो पढ़ते ही आप लोग इतनी, का सिद्धि प्रश्न है ये, सिद्धि क्या है? उत्तर क्या दिया? शुद्धात्मोपलब्धि। शुद्ध चैतन्य ज्ञायक भगवान आत्मा की पर्याय में जो उपलब्धि है वही वास्तव में उपलब्धि है, सिद्धि है। बाकी अनादिकाल से अनंत बार चीज़ें प्राप्त हुई है, सूक्ष्म ज्ञान भी, क्रियाएं भी कर ली, धन वैभव भी प्राप्त हुआ, लेकिन एक ही उपलब्धि नहीं हुई, वो है शुद्ध चैतन्य गायक भगवान आत्मा की अनुभूति नहीं हुई है। ये प्रश्न किया। प्रवचन सार में कहते हैं कि शुद्ध नया देव, अब वो आत्मा की उपलब्धि कैसे हो, कैसे होगी? क्या लिखा है आचार्यों ने कि शुद्ध नया देव शुद्धात्मोपलब्धि।
शुद्ध नय से ही अर्थात शुद्ध ज्ञान से ही अर्थात मान्यता के साथ कि मैं तो त्रिकाल चैतन्य वस्तु हूँ और जो त्रिकाल चैतन्य वस्तु है उसमें राग के काल में भी राग ने प्रवेश नहीं किया। समझ में आया कि जो मैं त्रिकाल चैतन्य वस्तु हूँ, क्षणिक पर्याय वो तो अवस्था है, वो मैं नहीं हूँ। मैं त्रिकाल शुद्ध चैतन्य वस्तु हूँ, उस वस्तु में राग के काल में भी रागादिक प्रवेश नहीं करते हैं। ऐसी शुद्ध चैतन्य वस्तु वो मैं हूँ। तो जो अपने आप को शुद्ध जानता है उसे शुद्धता की प्राप्ति होती है। 168 नंबर की गाथा कि जो अपने आप को शुद्ध ध्याता है उसे शुद्धता की ही प्राप्ति होती है और जो अपने आप को अशुद्ध जानता है उसे पर्याय में अशुद्धता की ही प्राप्ति होती है। समयसार ये कहता है कि तू त्रिकाल शुद्ध चैतन्य वस्तु हूँ, ये समयसार के वचन हैं, जिनेंद्र परमात्मा के वचन हैं। इसके अनुसार अपने परिणाम, अपने विचार, अपने भाव, अपनी श्रद्धा, अपना चारित्र ऐसा होना, ऐसा करना वास्तव में निश्चय से स्वाध्याय यही है। और वो निश्चय स्वाध्याय से ही लाभ होगा। क्षोभम ज्ञान से पुण्य का बंध तो होगा लेकिन पुण्य का नाश नहीं होगा। हाँ, इतना शाही अर्थ है उसका कि जीव जुदा पुद्गल जुदा है, याई तत्व को सार है। जो कछु और व्याख्यान है वह याही को विस्तार है कि जीव भिन्न है, शुद्ध चैतन्य वस्तु भिन्न है और उससे पुद्गल शरीर ये वस्तु भिन्न है। मोही बांधत कर्म को निर्मोही छूट जाए, ताते गाढ़ प्रयत्न ते निर्ममता उपजाए। ये सार है। शुद्ध चैतन्य ज्ञायक भगवान आत्मा की अनुभूति ये विश्व की सर्वोत्कृष्ट क्रिया है, उपलब्धि है, निराकुलता का साधन है ना। जिन वचन का जो सार है उस सार को अपनी पर्याय में धारण करना, यही जिन वचनों पर विश्वास है उसके अनुसार अपनी मति को सही करना है। बात समझ में आ गई। कल्पना करें अपने अपने बारे में, जिन वचन अपने लिए है, मेरे लिए है। मैं मानता हूँ जिन वचन मेरे लिए हैं, आप भी ये मान लीजिए कि जिन वचन अपने लिए ही है, पड़ोसी के लिए नहीं है। ये तो पहले ही इतनी बुद्धि तो स्थिर करनी है। कोई सुने नहीं सुने, कोई सुन रहा है तो मेरा आत्मकल्याण नहीं हो रहा है ना। मैं यदि समझ रहा हूँ तो उससे मेरा आत्मकल्याण हो रहा है, बराबर। क्योंकि अपने परिणामों से अपना हित है और अपने परिणामों से ही अपना अहित है। कोई सुने अच्छी बात है, नहीं सुने कोई बात नहीं है। अब ये जो जिन वचन मेरे लिए हैं और ये मान करके मैं सुनता हूँ, सुन करके यदि बाहर निकलता हूँ, जैसा बैठते समय मेरे परिणाम थे वैसे ही परिणाम मिथ्यात्व के रहे, तो फिर जिन वचन सुन करके मैंने क्या किया है? अब जिन वचन सुन करके अपने उन वचनों को अपने भीतर बिठाता है। एक सरल सा वाक्य मैंने पहले भी बताया था कि पुण्य के उदय से जिन वचन सुनने का भाव होता है, पाप के उदय से विषय भोगों के भाव होते हैं।
भाव होते हैं तो उसके अनुसार क्रिया होती है कि पुण्य के उदय से मैं जिन वचन सुनने के लिए आता हूँ, जिन वचन सुनता हूँ, स्वयं पढ़ करके सुनता हूँ या कोई स्वाध्याय आदि चल रहा हो, प्रवचन आदि चल रहा हो तो वहाँ सुनता हूँ। पुण्य के उदय से जिन वचन सुने जाते हैं और पुरुषार्थ से जिन वचनों को पचाया जाता है, जिन वचन को पचाने के लिए अनंत पुरुषार्थ चाहिए, जिन वचन सुनने के लिए पुण्य का उदय चाहिए, लेकिन जिन वचनों को पचाने के लिए अनंत पुरुषार्थ चाहिए, बिना पुरुषार्थ के जिन वचन पचते नहीं हैं, आत्मसात नहीं होते हैं। और यदि हम निराकुलता चाहते हैं, निराकुलता की भावना है, तो जिन वचनों के अनुसार अपनी मति को, बुद्धि को, परिणामों को व्यवस्थित करना वास्तव में निश्चय से यही स्वाध्याय है। क्योंकि जिनेंद्र भगवान के वचन आकुलता को तो उत्पन्न करते ही नहीं, बल्कि निराकुलता उत्पन्न करते हैं। जिनेंद्र भगवान के वचन नियम से निराकुलता में ही निमित्त होते हैं। देवगुरु शास्त्र ये निराकुलता में ही निमित्त होते हैं, धर्म में ही निमित्त होते हैं, आकुलता में निमित्त नहीं होते हैं। जिनेंद्र भगवान के वचनों का आश्रय लेकर के भी यदि हमने ये देखा कि हमारे जीवन में आकुलता बनी हुई है, तो अभी ये समझ लेना कि मुझे जिनेंद्र भगवान के वचन सही मायने में समझ में नहीं आए हैं। क्योंकि जिन वचन सुने और आकुलता रहे, जिन वचन समझे और आकुलता रहे, ऐसे दोनों काम एक साथ नहीं होते हैं। जिन वचन सुनते ही तुरंत मोह का नाश हो जाए, है? जो आत्मानुशासन है उसमें सम्यक दर्शन के 10 प्रकार बताए हैं। सम्यक दर्शन की 4 परिभाषाएं 9वें अधिकार में टोडरमल जी साहब ने लिखी है? 4 प्रकार की परिभाषाएं। देवगुरु धर्म की श्रद्धा को सम्यक दर्शन कहते हैं, 7 तत्वों के श्रद्धान को सम्यक दर्शन कहते हैं, आपापर का जो भेद विज्ञान है उसको सम्यक दर्शन कहते हैं, ज्ञान प्रधान है वो। और तीसरा आत्म प्रतीति, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में भी यही बात है कि आत्म प्रतीति को सम्यक दर्शन कहते हैं। तो 4 परिभाषाएं वो बताई। और निमित्तों की अपेक्षा आत्मानुशासन में भी बताया कि सम्यक दर्शन के 10 भेद है। उसमें भी निश्चित रूप से तो नहीं, लेकिन 4 या 5 तो ऐसे भेद है जिन वचन को सुनने से सम्यक दर्शन होता है, बाह्य निमित्त की अपेक्षा से। अब हम जिनेंद्र भगवान के वचन सुन रहे हैं, इसका भाव हो रहा है, इतना तो तय है कि भव्यता हो सकती है। नहीं है ये बात समझ? तत् प्रति प्रीति चित्तेन एन वार्तापि ही श्रुता। शुद्ध चैतन्य ज्ञायक भगवान आत्मा जो निज तत्व है, उस निज तत्व की बात जो उत्साह से सुनता है, आदर पूर्वक सुनता है, विनय पूर्वक सुनता है। चर्चा संग्रह में एक प्रश्न आया है, चर्चा है, प्रश्न नहीं है वहाँ, कि मार्ग में यदि जिन मंदिर आए तो दर्शन किए बिना आगे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अविनय का पाप सबसे बड़ा होता है। मार्ग में जिन मंदिर आए और दर्शन नहीं करे। बात समझ में आ गई? स्मारक में आना पुण्य की बात है, लेकिन स्मारक के कक्षा आदि का, प्रवचन आदि का लाभ लेना ये पुरुषार्थ की बात है। समझ में आ गई बात? कि वहाँ जो प्रश्न अपना शुरू में था उस पर आएंगे अपन, कि यहाँ ये बताया कि जिनेंद्र भगवान के वचन सुने और परिणाम न भीगे तो शुष्क बुद्धि से सुने हुए जिनेंद्र भगवान के वचन नीरस ही लगेंगे।
यदि हम क्षोभक्षम ज्ञान का प्रयोजन अपने ज्ञान की वृद्धि और दूसरों को समझाना है ये मानते हैं, तो अभी हमारी समझ, मोटी समझ भी सही नहीं है। ये वचन कोई सुनने सुनाने के लिए नहीं है, हैं? इनको ग्रहण करके, धारण करके परिणति में उतारने के लिए है, हैं? शुद्धात्मा की अनुभूति के लिए हैं। वो रविंद्र जी इस संबंध में कहते हैं, पहले भी मैंने कहा था कि परिणामों की विशुद्धि के लिए स्वाध्याय करना चाहिए, ज्ञान को बढ़ाने के लिए स्वाध्याय नहीं करना चाहिए। स्वाध्याय किस लिए करे? परिणामों की विशुद्धि के लिए स्वाध्याय किया जाता है, करना चाहिए। स्वाध्याय का फल तभी मिलेगा यदि दूसरों के सुनाने के लिए पढ़ लिया, लिख लिया, नोट कर लिया, और क्षोभक्षम बढ़ भी गया तो कितना बढ़ेगा इस पर्याय में? 11 अंग तक तो नहीं बढ़ेगा, क्योंकि 11 अंग तो उपलब्ध ही नहीं है। और 11 अंग तक क्षोभक्षम को प्राप्त करने वाला भी आत्मानुभूति के अभाव में संसार में भटकता है। इसका मतलब क्षोभक्षम ज्ञान से प्रयोजन की सिद्धि नहीं होती है। जिन वाणी को, जिन वचनों को आत्मसात करने का अभिप्राय यही है कि जो दृष्टि अनादिकाल से हमारी नहीं हो पाई है, वह दृष्टि जिस वचन, जिन वचन से, जिन वचन के आधार से करना, ये जिन वचनों को समझना है, अपनी मति को जिन वचनों के अनुसार करना है। समझ में आती है बातें, हैं? इसमें भी प्रयोजन निकालना, केवल समझ करके संतुष्टि मत करना। हैं? जो समझ का पिंड है, शुद्ध चैतन्य ध्रुव भगवान आत्मा, वहाँ तक अपने उपयोग को ले जा करके उसकी अनुभूति करना। वहाँ तक पहुँचे बिना कहीं भी संतुष्टि का अनुभव मत करना। मैं औरों से अच्छा हूँ, इस मान्यता से मोक्ष की प्राप्ति, निराकुलता की प्राप्ति नहीं होती है। बात समझ में आ गई? मैं औरों से अच्छा हूँ, लोग तो ये भी नहीं करते, लोग तो ये भी नहीं करते, मैं औरों से अच्छा हूँ, इससे मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। मैं पूर्ण अच्छा हूँ या नहीं, इससे मोक्ष की प्राप्ति होगी या नहीं होगी। पूर्ण स्वरूपी चैतन्य को ग्रहण करने पर जीवन में पूर्णता होती है। अपूर्ण जो पर्याय है, उस अपूर्ण पर्याय के आश्रय से कभी भी पूर्णता की प्राप्ति नहीं होती है। अनंतानंत गुणों का पिंड चैतन्य ज्ञायक भगवान आत्मा, वो पूर्ण स्वरूपी है। उसके दर्शन, श्रद्धान, ज्ञान से पर्याय में पूर्णता की प्राप्ति होती है। वो पूर्णता ही सच्ची पूर्णता है। उसके बिना क्षोभक्षम में संतुष्ट हो गए, व्यावहारिक क्रियाओं में संतुष्ट हो गए, तो प्रभु नरक से तो बच जाएगा, स्वर्ग में जाएगा, लेकिन संसार ज्यों का त्यों बना रहेगा। ऐसा टोडरमल जी साहब ने निश्चयभाषी प्रकरण में उल्लेख किया है कि यदि कोई निश्चयभाषी नहीं, व्यवहाराभाषी में, कि व्यवहाराभाषी जीव क्रियाओं का पक्षपाती जीव है। उसको ऐसा लगता है कि तीर्थ यात्रा आदि करने से, पूजन आदि करने से मुझे धर्म की प्राप्ति हो जाती है। ये मानता है कि प्रतिदिन नित्य नियम से पूजन करने से, पूजन से स्वाध्याय में अनंत गुना पुण्य, क्योंकि 13 स्थान अपन ने पढ़े हैं, तो अनंत गुना पुण्य अधिक है। लेकिन क्रिया का पक्षपाती कहता है कि कुछ करेगा तो मिलेगा, कुछ करे ही नहीं तो क्या मिले। ज्ञान की क्रिया में उपयोग सूक्ष्म होता है, ज्ञान की क्रिया में परिणामों की विशुद्धि अधिक होती है। ये विशुद्धि उसको दिखाई नहीं देता, इसलिए ऐसे वचन वो काम में लेता है। लेकिन हमें दूसरों के वचन से परिणाम या क्रिया नहीं बदलनी है, जिन वचनों के अनुसार क्रिया और परिणाम को बदलना है। बात समझ में आ गई? 3 चीज़ें थी, कौन कौन सी?
क्रिया, कषाय और मिथ्यात्व। मिथ्यात्व के ब्रैकेट में अभिप्राय। क्रिया, परिणाम और मिथ्यात्व या अभिप्राय। क्रिया से अनंत, यदि पाप की क्रिया है तो क्रिया से अनंत गुना पाप कषाय का होता है, क्रिया कषाय से अनंत गुना पाप मिथ्यात्व अभिप्राय का होता है। बात समझ में आ गई। प्रश्न ये था कि तीर्थ यात्रा में बहुत सी क्रियाएं होती हैं, सुबह उठ करके चलना, घूमना फिरना, ये सारी बात समझ। शंका केवल सामान्य शंका है। क्यों? कि जब वो व्यक्ति तीर्थयात्री घर में था तब क्या ये क्रियाएं नहीं होती थी? आशय समझ में आ गया? वो तो केवल एक जिज्ञासावश पूछा गया है। जब वो व्यक्ति अर्थात तीर्थयात्री घर में था तब क्या ये क्रियाएं नहीं होती थी क्या? ये सारी क्रियाएं होती थी। तो वहाँ ये प्रश्न किया चर्चा संग्रह में कि यात्रा करने में बहुत सारी हिंसा होती है ना। उसका अभिप्राय ये भी हो सकता है कि यहीं के दर्शन कर ले हम जिनेंद्र भगवान के। अंतर क्या है? यदि कोई ऐसा तर्क भी करता है तो यहाँ गृहस्थी का और घर का और परिवार का राग रखते हुए जीव दर्शन करता है, और तीर्थ यात्रा के लिए जब निकलता है तो घर परिवार गृहस्थी का राग छोड़ करके निकलता है। कषाय की मंदता है, अभाव नहीं। अभाव तो शुद्ध चैतन्य गायक भगवान आत्मा के आश्रय से ही होता है। तीर्थ यात्रा में कषायों की मंदता होती है, कषायों का अभाव नहीं होता है। और टोडरमल जी साहब तो ये लिखते हैं कि यथा योग्य पुण्य पाप का बंध होता है। तीर्थ यात्रा में भी किसी का ये सैर सपाटे का भाव हो, तीर्थ यात्रा में सैर सपाटे का भी भाव हो तो बात समझ में आ गई। तीर्थ यात्रा से धर्म होता है भाव सहित वंदे जो कोई, ताई नरक पशु गति नाही हुई। लेकिन पशु और नरक गति न करने वाला जो भाव है वो यात्रा के भाव में शामिल है क्या? नहीं है। यह सैर सपाटे का भाव है, लोगों को औरों को ले जाने का भाव है। बात समझ में आ गई? कि भाव सहित वंदे जो कोई सही है, लेकिन उस जाति का भाव है या नहीं ये जीव को खुद भी तो टटोलना पड़ेगा कि मेरे भीतर उस जाति का भाव है या नहीं है। वचन मिथ्या नहीं है, हमारी मान्यता मिथ्या होती है। जिनेंद्र वचन मिथ्या नहीं होते हैं। इसलिए क्या कहते हैं कि परिणामों को सुधारना है, परिस्थिति को नहीं। हमें अपने आसपास की जो परिस्थितियां हैं वो पुण्य पाप के अनुसार होती है। उन परिस्थितियों को नहीं, परिणामों को सुधारना है। क्योंकि परिस्थितियों के कारण से मैं न सुखी हूँ न दुखी हूँ। अपने मिथ्या परिणामों के कारण से मैं दुखी हूँ और अपने ही सम्यक परिणामों के कारण से आकुलता के अभाव में सुखी होऊंगा। परिस्थितियाँ किसी भी जीव को सुखी या दुखी नहीं करती। यदि करती होती तो सातवें नरक आदि का नारकी जीव संसार की सबसे विषम परिस्थितियाँ सातवें नरक में। समझ में आ गई बात? संसार की सबसे विषम परिस्थितियाँ कौन से नरक में? सातवें नरकों में, और नरकों में भी सातवें नरक। वहाँ पर भी असंख्यात सम्यक दृष्टि जीव होते हैं। तत्व के बल से विषम परिस्थितियों में भी निराकुलता का वेदन करते हैं। बात समझ में आ गई? सम्यक ज्ञानी जीव ये जानता है कि शुद्ध चैतन्य गायक भगवान आत्मा के आश्रय से ही
निराकुलता उत्पन्न होती है। राग और शुद्ध चैतन्य वस्तु का भेद ज्ञान तीर्थ यात्रा के समय भी सम्यक ज्ञानी के रहता है। इसलिए तीर्थ यात्रा की क्रिया, तीर्थ यात्रा का जो भाव है, तीर्थ यात्रा के काल में भी उस भाव को स्वभाव से भिन्न जानता है। सम्यक ज्ञानी जीव भेद ज्ञान की अजस्र धारा, निरंतर धारा जिसके भीतर अंतरंग परिणामों में प्रवाहित होती है, ऐसा भेद ज्ञानी जीव तीर्थ यात्रा के काल में उस भेद ज्ञान के बल पर ये जानता है कि ये शुभ राग है, शुभ क्रिया है, मेरे शुद्ध स्वभाव से भिन्न है। इसमें राग की मंदता तो है लेकिन राग का अभाव नहीं है, ऐसा तीर्थयात्री जानता है। तीर्थ यात्रा की क्रिया में भले ही हिंसा है कुछ मात्रा में, परंतु चलने फिरने आदि में हिंसा है, परंतु कषाय जो राग भाव उसका घट गया, परिवार का, मकान का, व्यापार आदि का, आजीविका का राग भाव घट गया। तो राग भाव घटने से तीर्थ यात्रा में पुण्य है, और जिसका राग भाव घटता है उसी को पुण्य है। जिसका राग भाव बराबर है, मोबाइल जैसे यहाँ चल रहा था शिखर जी के पहाड़ पर वैसा ही चले, वहाँ भी राग भाव कैसे। देखो हम गंडर की टोंक में पहुँच गए, वहाँ से दिखा रहे लाइव। अरे प्रभु, शरीर का ही राग, शरीर में एकत्व बुद्धि है, धर्म कहाँ से। बात समझ में आ गई। प्रदर्शन में धर्म नहीं है, आत्मदर्शन में ही धर्म है। पहाड़ पर जाकर के भी प्रदर्शन ही है तो वहाँ धर्म नहीं है, क्योंकि वहाँ जाकर के भी वही व्यापार के विकल्प। और ऐसा कहे, औरों को भी यात्रा की बात ऐसा बताए अभिमान के साथ, क्योंकि और कषाय करता है उसको तो नहीं बताता है। शुभ भाव को, पुण्य कषाय को बताता है कि देखो मैंने यात्रा की, 3 यात्राएं की, क्या आनंद आ गया। वहाँ तो सब पहाड़ पर चढ़ते हैं तो बारिश होती है, वहाँ का मौसम अच्छा होता है, ये है वो है। बात आनंद किसका आ रहा है उसको? बाहर का। अरे तो बहुत सारी बातें हैं नकारात्मक, कि शुद्ध चैतन्य का एक भगवान आत्मा का अनुभव करने वाला ज्ञानी तीर्थ यात्रा का भाव उसे आए बिना नहीं रहता, लेकिन वो ये भी जानता है कि तीर्थ यात्रा से धर्म नहीं होता, ये तो अस्थिरता का राग है। तीर्थ यात्रा अस्थिरता का राग है, वीतरागता के बहुमान की परिणति है। तीर्थ यात्रा क्या है? अस्थिरता का राग है और वीतरागता के बहुमान की ये परिणति है। ऐसे भावों से तीर्थ यात्रा करे तो उसमें धन की क्या आवश्यकता रही? हाँ, बराबर। हाँ हाँ हाँ, तीर्थंकर, हाँ, तीर्थंकर परमात्मा का 7 प्रकार का संग होता है, ऐसी चर्चा आई थी। तीर्थंकर परमात्मा के 7 प्रकार के संग में पूर्वधर होते हैं, केवली होते हैं, मति ज्ञानी, मति ज्ञानियों में थोड़ा विभाजन किया, विपुल मति ज्ञानी होते हैं, और पूर्वधर होते हैं, चारण रिद्धिधारी होते हैं, वादी होते हैं। कितने हो गए? शिक्षक होते हैं, 7 हो गए। चल, उसमें शिक्षक क्या है? तो तत्वार सूत्र की राजवार्तिक जो टीका है उसमें शिक्षक की परिभाषा दी। शिक्षक कहो या क्षैक्ष कहो, शिक्षक कहो या क्षैक्ष कहो, मुनिराज के भेद किए ना, पुलाक, बकुल, कुशिल, है ना, ये भी भेद किए, और क्षैक्ष आदि भी भेद किए। तो उसमें राजवार्तिक में
शिक्षक की परिभाषा बताई। विद्याशील को शिक्षक कहते हैं। विद्या ही है शील अर्थात स्वभाव जिसका। विद्याशील। ज़्यादातर जीव भोगशील है, भोग ही है स्वभाव जिसका, हर समय भोग 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 चाहिए। थोड़ी देर के लिए भी नहीं मिले तो आकुलता हो जाए, है? संसारी जीव तो इस तरह के हैं। और मोक्ष मार्गी जीवों में सामान्यपना विद्याशीलता तो सभी में रहती है, हैं? आत्महित की बात, आत्म कल्याण की बात सुनने का भाव तो सभी के होता है। तो विद्याशील तो सभी होते हैं, लेकिन उसमें जो विशेष होते हैं, अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग आता है ना एक शब्द, तीर्थंकर प्रकृति की जो षोडश कारण भावनाएं हैं, तीर्थंकर प्रकृति के बंध के कारण की, है? तो अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग, बात समझ में आ गई। निरंतर ज्ञान का ही उपयोग, ये विद्याशीलता का लक्षण है। मैं विद्याशील हूँ या नहीं हूँ कैसे पहचाने? कि यदि उपयोग अभीक्ष्ण नहीं है, समय मिला तब कर लेंगे और उसमें भी फुर्सत हो तो मन लगाएंगे, नहीं तो आराम से सोएंगे, खाएंगे, पिएंगे। इसका मतलब हमने इस ज्ञान क्रिया को सबसे नीचे रखा है। अरे भोजन मिले तो मिले, नहीं मिले तो नहीं मिले, बाहर में धन मिले तो मिले, नहीं मिले तो नहीं मिले, मुझे तो ये ज्ञान गुण मिले जिस ज्ञान के द्वारा मेरे संसार का अभाव हो जाएगा और सच्चे निराकुलता, सच्चे सुख की प्राप्ति हो जाएगी। ऐसी भावना है तो पात्रता है, और ऐसी भावना नहीं है तो पात्रता नहीं है, और ऐसी भावना के अभाव में संसार का अभाव भी नहीं होगा। क्योंकि हमने, हमारी भावना इतनी हीन है और कार्यों को तो रखा है हमने ऊपर, और ये जिनवानी को रखा है बहुत नीचे। तो अभी दिल्ली बहुत दूर है, परिणामों में ही हीनता है, तो मोक्ष कैसे मिले? हैं? बात समझ में आ गई? ताराचंद जी साहब 3 शब्द लिख लिए, क्रिया, कषाय और मिथ्यात्व या अभिप्राय। इनमें अनंत अनंत गुना पाप है। शिक्षक समझ में आ गए कि क्षमा, विद्याशील है ना, जो विद्याशील होता है वो शिक्षक होता है, जिसमें विद्या ग्रहण की भावना निरंतर रहती है। ज्ञान भावना के काल में शुद्ध चैतन्य की भावना भी भेद ज्ञान के बल पर बनी रहती है। निरंतर अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग का मतलब ये भी नहीं है कि अंतरंग में, स्वरूप में जब तक रहते हैं तब तक तो रहते ही है, बाहर आने पर ज्ञान का उपयोग रहता है। अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग इसी को कहते हैं। लेकिन बाहर आने के बाद उसी उपयोग में रहना नहीं चाहते। जब तक रहते हैं तब तक उस उपयोग में रहते हैं, लेकिन रहना नहीं चाहते, क्योंकि निराकुलता जिसके आश्रय से प्रकट हुई उसका आश्रय लेना कौन नहीं चाहेगा। बात समझ में आ गई कि जिस शुद्ध चैतन्य गायक ध्रुव भगवान के आत्म आश्रय के, उसके आश्रय से जिसे निराकुलता प्रकट हुई है, एक बार निराकुलता प्रकट होने की बात है, वहाँ तक पुरुषार्थ अभ्यास जरूरी है, और तब पहुँचे न पहुँचने तक निरंतर अभ्यास जरूरी है। पहुँचने के बाद उपदेश की आवश्यकता नहीं है, वो क्रिया आपको बता देगी, जीव को बता देती है कि तुझे सच्चा सुख तो यहीं मिलेगा, तू यहीं आ जा। बात समझ में आ गई? तुझे निराकुल सुख चाहिए है तो तू यहाँ आ जा, ऐसा जिनवाणी बताती है। और एक बार वो जीव पहुँच गया तो उसके बाद वो अनुभूति बुलाती है कि तू आ जा, क्योंकि तुझे निराकुलता का वेदन यही हुआ था। इसलिए जिन वचनों को पढ़ते समय, सुनते समय, आज तो संडे है, आज तो आकुलता मत रखो, कहाँ जाना है, अरे प्रभु, बड़ी मुश्किल से जिन वचन कान में पड़ते हैं, बड़ी मुश्किल से, और दिन भर तो कषाय के शब्द ही कान में पड़ते हैं।
खाना पीना और बाकी बेकार की परिवार की चीज़ें। यही मार्ग है, मूल मार्ग तो उद्धार का मार्ग है। बड़ा उत्साह बना रहना चाहिए। हमने परिणामों की इतनी हीनता रखी है, और काम पहले क्यों साहब, भोजन पानी ये वो, परिणामों की दरिद्रता है। ऐसी दरिद्रता परिणामों की, इस प्रकार की दरिद्रता से धर्म नहीं होता। परिणामों की बहुत अधिक शुभ भाव रूप विशुद्धता हो और लक्ष्य शुद्ध चैतन्य का हो, शुद्ध चैतन्य का लक्ष्य हो, परिणामों की शुभ भाव रूप विशुद्धता हो तो धर्म प्रकट होता है। वरना 3 काल में धर्म प्रकट होने की सोचना भी मत। शुद्ध चैतन्य गायक भगवान आत्मा का लक्ष्य, और परिणामों में शुभ भाव रूप परिणामों में विशुद्धता हो। बिना लाइट के चले नहीं, बिना भोजन के चले नहीं, बिना धनादि के चले नहीं, ऐसे हीन मान्यताएं लेकर के कभी धर्म नहीं होता। देखो संसार में रहते हैं, सभी के बीच में रहते हैं, लोगों के परिणाम कैसे होते दिखाई देते हैं, ज्ञान में तो आता ही। हालांकि उससे कोई प्रयोजन नहीं है, पर का ज्ञान होने से आत्महित का कोई संबंध नहीं है। तो तीर्थ यात्रा में, तीर्थ यात्री के भीतर यदि 16 प्रकार के गुण हैं कम या अधिक, तभी वो तीर्थ यात्री है, वरना पर्यटक है। तीर्थ, हाँ अभी चलेगा। हाँ 16 प्रकार के गुण बताए, उसमें से 15 प्रकार लिखे हुए। एक गुण मूल प्रति में भी प्राप्त नहीं हुआ था, ऐसा लगता है। मूल प्रति तो हमने नहीं देखी, किताब छपी है तो उसमें 15 ही आए हैं। पहला है देवगुरु धर्म की श्रद्धा होनी चाहिए। पहला गुण क्या है? देवगुरु धर्म की श्रद्धा होनी चाहिए। तीर्थ यात्री को वीतरागी देव, निर्ग्रंथ गुरु और वीतराग भाव रूप धर्म की श्रद्धा होनी चाहिए। ये सच्ची श्रद्धा उसी के होती है जिसको संसार से पार होने की इच्छा होती है। बात समझ में आ गई? देखो कषाय की बात, लोग लाखों रुपए खर्च करके विदेश यात्रा करते हैं गर्मी में। गर्मी की छुट्टी में तो साहब हम विदेश जा रहे हैं, और उसका इतना प्रोग्राम और प्रोपोगंडा करते हैं कि हम तो बाहर जा रहे हैं, विदेश जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं। वहाँ बहुत ज़्यादा कषाय, खाने को शुद्ध नहीं, पीने को शुद्ध नहीं। बात समझ में आ गई? गर्मी की छुट्टियां हैं, जा रहे, मतलब मेरे मित्र भी जा रहे, वो भी ऐसा बताते हैं कि बहुत बड़ा काम करने जा रहे। वहाँ लाखों रुपए खर्च करके, बात समझ में आ गई? लाखों रुपए में यदि 2-4 जिनवाणी का प्रकाशन कर दे तो खुद को भी लाभ है, कितने ही लोगों को लाभ मिले। हैं? जहाँ जिन दर्शन नहीं है वहाँ जिन दर्शन की व्यवस्था कर दे। जितने लाख खर्च करते हैं ना घूमने करने में, खाने पीने में, उतने में तो कितने ही शास्त्र छप जाए। जहाँ जिन दर्शन की व्यवस्था नहीं है उन लोगों को दर्शन मिल जाए। जिनालय आदि का निर्माण करें। रत्नग्रंथ श्रावकाचार्य में तो लिखा है कि यदि किसी को दर्शन आदि उपलब्ध नहीं है, वहाँ यव जितनी प्रतिमा भी दान करे तो निश्चित रूप से वो जीव भविष्य में निर्वाण का पात्र है। ये परिणामों की हीनता की बात थी। अपन को तो ये विचार करना अस्ति परक कि तीर्थ यात्री में देवगुरु धर्म की श्रद्धा होनी चाहिए, और ये श्रद्धा सच्ची उसी के होती है जिसे संसार से पार होने की इच्छा भावना होती है। संसार में भ्रमण करने की ही जिसकी अंतरंग में वासना है वो तो संसार में ही भटकेगा। तीर्थ शब्द का अर्थ ही ये है कि वह किनारा जहाँ से संसार को पार किया जाता है। तीर्थ यात्रा में
तीर्थ यात्रा वो होती है जो वीतरागी व्यक्तियों ने जहाँ से आत्मकल्याण की पूर्णता की है। ऐसे स्थानों पर वीतरागता की प्रेरणा लेकर जहाँ पहुँचे वहाँ, जैसे महावीर स्वामी की वंदना कर रहे, तीर्थ यात्रा कर रहे पावापुरी की, तो महावीर स्वामी कितने बड़े राजा आदि थे, हैं? पूर्व जीवों का, पूर्व भवों का भी वर्णन उनका सुने तो राजा होते हुए भी राज सुख में सच्चा सुख नहीं है, आत्म सुख में ही सच्चा सुख है, ये जान करके वैराग्य के कारण से, वैराग्य भाव, वितरागता का भाव उनके उत्पन्न हुआ, उसके बल पर उनको मोक्ष की प्राप्ति हुई। भोग भोगते हुए कभी मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। ध्यान के 5 कारणों की चर्चा संग्रह में रायमल जी ने लिखी है। ध्यान के 5 कारण हैं। ध्यान के 5 कारणों में सबसे पहला कारण वैराग्य है। ध्यान किनके लगता है, किनके होता है, ध्यान की सिद्धि किनके, समझ में आ गई बात? ध्यान की सिद्धि मतलब ध्यान किसको होता है, हो सकता है। ध्यान की सिद्धि में, ये प्रकरण तो तीर्थ यात्रा का, ध्यान की सिद्धि में पहले नंबर पर उन्होंने लिखा है कि वैराग्य, वैराग्य सबसे पहला कारण है, क्योंकि वैराग्य के अभाव में ध्यान की क्रिया आकुलता का ही कारण बनेगी, और वैराग्य के कारण से ध्यान की क्रिया सहज हो जाती है। बात समझ में आ गई? वैराग्य नहीं है, वैराग्य नहीं होने पर जीव के पैर मंदिर की तरफ भी बड़ी मुश्किल से ही पड़ते हैं। कषाय की मंदता हुए बिना जीव व्यवहार क्रियाएं भी नहीं कर सकता। कषाय की तीव्रता में तो विषय भोग ही होते हैं, कषाय की मंदता में शुभ भाव होते हैं, और कषाय से भिन्न शुद्ध चैतन्य गायक भगवान आत्मा के आश्रय से ही मुक्ति होती है। ये जानकर के उस मार्ग का पुरुषार्थ ही, उस पुरुषार्थ से ही सिद्धि होती है।